सुनसान रात, वीरान रास्ते और चीखों से भरी आवाजें। दोस्तों, ये कहानियां तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन कहानियों में सच्चाई कितनी है? क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं या ये महज हमारी कल्पनाओं का खेल है? कहते हैं कि जहां धुआं उठता है वहां आग भी जरूर लगी होती है। ऐसे ही भूत प्रेत की कहानियां यूं ही नहीं बनाई जाती। गरुड़ पुराण से लेकर लोक कथाओं तक इनकी छवि अलग अलग है। तो क्या ये आत्माएं सच में भटकती हैं क्योंकि इनको मुक्ति नहीं मिलती? दोस्तों, यूं माना जाता है कि कभी भी कहीं पेड़ पर या कहीं पर भी खड़े होकर दारू शराब नहीं पीनी चाहिए और टॉयलेट भी नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाऊंगा। हमारी दादी वादी भी बोलती हैं कि कभी भी पेड़ के सामने पेशाब नहीं करनी चाहिए या पेड़ के नीचे कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। एक ऐसी ही कहानी जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी कि ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दो दोस्त थे, अभिषेक और रोशन। अभिषेक एक हॉस्पिटल में नॉर्मल सुपरवाइजर था और रोशन जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। अभिषेक को ड्रिंक करने की आदत थी और वो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ पीता था, वो था रोशन, जो इसका बेस्ट फ्रेंड था। अभिषेक रोशन ने साथ में ही 12th पास करी थी और कॉलेज भी साथ में ही किया था। बस फर्क इतना था कि दोनों की नौकरी अलग अलग लग गई। अब अभिषेक जो था वो जब भी वहां से अपने यहाँ से निकलता ड्यूटी करके, उसकी छुट्टी 6 बजे हो जाती थी, वो तुरंत रोशन को कॉल करता कि आज का क्या सीन है, कि आज बैठना है कि नहीं बैठना है। अगर आपको पता हो तो जितना उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ 10 बजे सभी ठेके बंद हो जाते हैं, तो अभिषेक वहीं से सब लेता हुआ आता था रोशन के साथ और ये लोग आराम से मस्त बैठ के पार्टी वार्टी करते थे। एक बार की बात है जब अभिषेक और रोशन ने पार्टी करने की सोची। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेट संडे फैमिली। स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई रियल हॉरर वीडियो में। अगर आप भी हमारी वीडियो 2025 में देख रहे हैं तो आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल मंगलमय हो। और अगर आप ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि डर की शुरुआत यहीं से होती है। एक बार की बात है जब अभिषेक ने रोशन को कॉल किया और रोशन ने भी उस रात के लिए हाँ बोल दी। अब होता यह है कि अभिषेक एकदम ठीक करेक्ट 10 बजे रोशन के पास आ जाता है। रोशन के ही ऑफिस के पास सामने एक रोड जाती है जहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जो बहुत ही सुनसान इलाके में है, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं। रोशन अभिषेक से बोलता है, क्यों ना आज हम वहीं पर चल के टिकाते हैं। अभिषेक और रोशन का एकदम डील डन होता है और दोनों वहीं पर ही मस्त चकना वकना लेकर पहुंच जाते हैं। अभिषेक और रोशन वहां पर गिलास निकालकर अपना सब प्रोग्राम सेट कर रहे होते हैं कि तभी अभिषेक ढक्कन खोल के थोड़ा सा ड्रिंक नीचे की तरफ गिराने लगता है। तो रोशन तुरंत नाराज हो जाता है, तू पागल है क्या, ये सब क्या कर रहा है? ये सब करने वाली चीजें नहीं होती भाई। दिन भर सोचेगा तो मन का वहम हो जाएगा और उल्टे सीधे काम करना छोड़ दे। गिराएगा इससे अच्छा तू मेरे गिलास में डाल दे। पर अभिषेक बोलता है कि नहीं यार, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा सा निकाल देना चाहिए जब भी ड्रिंक करना चाहिए। पर रोशन की बातों में आके अभिषेक नहीं मानता, वो ड्रिंक नहीं गिराता। अब होता ये है कि जैसे ही उन लोग का पहला ड्रिंक रेडी होता है तो अभिषेक का जो ग्लास रहता है वो अपने आप ही सीधे लुढ़क जाता है और रोशन ये देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो नॉर्मल सोचता है कि यार हवा चली होगी या गाड़ी हिली होगी तो अपने आप गिर गया। फिर ऐसे ही होते होते इन लोग के 3-4 पैक खत्म होते हैं। फिर एक लास्ट पैक बचा होता है जब रोशन का भी वो अपने आप गिर जाता है।
तभी अभिषेक उससे बोलता है कि देख, मैं बोल रहा था ना गिरा देना चाहिए, तू मेरी बात नहीं माना, देख तेरा भी गिर गया। अरे यार, रोशन बोलता है, अरे यार अब इतना हो गई है तो गिलास तो गिरेगा ही, थोड़ा मोड़ा भी ना गिरे तो फिर बेकार ही है पीना अपना। दोनों हंस हंस के बात टाल देते हैं कि तभी अचानक से अभिषेक की टॉयलेट लगती है। अभिषेक बोलता है कि मैं इस पेड़ के नीचे नहीं करूँगा, मगर रोशन उसको ज़बरदस्ती जिद करके उसी पेड़ के नीचे कराने को बोलता है और खुद भी वहीं टॉयलेट करता है कि नहीं हम यहीं पिएंगे, सॉरी खुद भी हम यहीं टॉयलेट करेंगे। और आपको तो पता ही होगा अगर आप पीते खाते हो कि पीने के बाद इंसान का माइंड अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो एकदम कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाता है और एकदम आगे की सोचने लगता है कि हमारा कुछ नहीं कोई कर सकता। बस वो दोनों उसी पेड़ के नीचे टॉयलेट करते हैं और तभी एक जली हुई सी खुशबू, जैसे जब आप अपना बाल जलाओ या स्किन जलते हुए अगर आपने बाल जलते हुए अगर आपने सुनी हो, तो वैसी बदबू एकदम से चारों तरफ उनके आने लगती है। ये उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी अचंभे नहीं होते, उनको लगता है शायद कुछ जल वल रहा होगा। पर इतने सुनसान इलाके में जहाँ पर एक आदमी भी ना हो, जहाँ पर एक पक्षी तक ना हो, वहाँ ये जलने की स्मेल आ रही कहाँ से? दोनों को कुछ नहीं पता चलता है। दोनों हंसी हंसी में ऐसे ही टाल देते हैं और फिर वहाँ से ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अब अभिषेक गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसको ऐसा फील होता है कि गाड़ी बहुत भारी हो गई है। जैसे जब मैं आया था गाड़ी लेकर तो गाड़ी इतनी भारी नहीं लग रही थी, जो कि हम दो ही लोग बैठे थे गाड़ी पे, गाड़ी इतनी भारी लगी नहीं रही थी। फिर जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे चलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे दो नहीं हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं। अभिषेक रोशन को बोलता है कि यार गाड़ी इतनी भारी क्यों चल रही है? रोशन बोलता है, अबे चलना क्यों फालतू मजाक वजाक कर रहा है यार, गाड़ी चला स्पीड में, चल कुछ खाते हैं मस्त चल के। अभिषेक बोलता है, भाई रात का 11:30 बज रहा है, अब खाना कहाँ मिलेगा? लेकिन रोशन मानने को तैयार ही नहीं था। वो अपने ऑफिस के ही तरफ उसको लेकर सीधे को चलने को बोलता है, लेकिन एक स्पेल थी जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, एक बिल्कुल अजीब सी गंध। तो अभिषेक इसको बोलता है रोशन को कि यार तूने एक चीज नोटिस करी है? तो रोशन बोलता है, क्या बोल रहा? यार एक अजीब सी स्मेल है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये कैसी स्मेल है, कैसी बदबू है अजीब सी कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रोशन बोलता है, यार पी तूने भी उतनी है, मैंने भी उतनी पी है, ये बदबू तो मुझे भी आ रही है, ये बहुत अजीब सी बदबू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अभिषेक और ये दोनों एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं। रोशन का सुट्टा पीने का मन होता है। ये लोग एक गुमटी पर गाड़ी रोकते हैं और 2 सिगरेट खरीदते हैं। जैसे ही ये लोग सिगरेट जलाते हैं, वो सिगरेट 2 कस में बुझ जाती है दोनों की। फिर से सिगरेट जलाते हैं, जैसे ही 2 कस मारते हैं सिगरेट फिर बुझ जाती है। अब इन लोगों के साथ ये क्या सीन हो रहा था, ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। 2 कस में सिगरेट बुझ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गाड़ी भी भारी चल रही थी। अब अभिषेक और रोशन आपस में बात करना शुरू करते हैं कि यार देख हमारे साथ क्या सीन हुआ है कि जब मैंने तुझसे बोला कि तू दारू मत गिराना, तब तेरा गिलास अपने आप गिरा और फिर लास्ट पैग में मेरा भी गिलास अपने आप गिर गया। और फिर वहां पर टॉयलेट करने के बाद वो अजीब सी गंध आना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गाड़ी भी हमारी इतनी भारी चल रही है, सीन क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिगरेट भी बार बार बुझ रही है, मतलब मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अभिषेक बोलता है। रोशन बोलता है, यार फिर तो वही पागलपने वाली बात करने लगा ना, चल आराम से सुट्टा पी के घर निकलते हैं, तू अपने घर मैं अपने घर, खाना वाना घर पर ही खाएंगे। अभिषेक भी इसकी बात मान लेता है, पर रोशन जो था वो थोड़ा सा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। रोशन 2 सिगरेट लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है। तो जब ये लोग जाते हैं तो रास्ते में बीच में एक पुल पड़ता है। जो पुल के एकदम बीच में जगह होती है
वहाँ पर लोग खड़े होकर आराम से बात करते हैं। लोग रात में 12 बजे उस जगह पर रुक जाते हैं और रोशन बोलता है गाड़ी रोक अभिषेक। एक एक सुट्टा और मारते हैं, फिर घर निकलेंगे। अब अभिषेक जो है वो सुट्टा जलाता है और रोशन भी उधर से सुट्टा जलाता है। दोनों आपस में गर्लफ्रेंड की बात करने लगते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की बात करने लगते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है अपनी, और पूरा पुल सन्नाटा रहता है। सिर्फ जो गाड़ियाँ निकल रही थी वो तुरंत निकल रही थी। ये लोग कोने में किनारे रुककर, बीच में क्रॉसिंग थी, उसके नीचे क्रॉसिंग थी, एक्चुअली में पुल के नीचे क्रॉसिंग थी, तो बीच में पुल के एकदम बीचों बीच ये लोग वहीं रुके थे। मस्त गाड़ी लगा के लोग सुट्टा मार रहे होते हैं। तभी उस पुल के नीचे की साइड में एक रेल ट्रैक था, जहाँ पर उनको ऐसा दिखता है कि एक बहुत लंबा सा आदमी जो वाइट शॉल ओढ़े हुए है, वो एकदम बीचों बीच उस रेल ट्रैक के बीच में चल रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है। अभिषेक को भी वो नज़र आ रहा है, रोशन को भी वो नज़र आ रहा है, मगर वो एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं। तभी अभिषेक उसको बोलता है, रोशन को, कि तू वो देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। रोशन भी बोलता है हाँ यार मैं देख रहा हूँ, वो आदमी बीच में क्यों चल रहा है। और वो आदमी, आप यकीन मानो, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो नॉर्मल आदमी की हाइट से 6 गुना लंबा था और पूरा शॉल ओढ़े हुए था, पूरी शॉल ओढ़े हुए था। और वो आदमी, आप मानो, वो नॉर्मल हाइट से 6 गुना लंबा था। तभी अभिषेक बोलता है कि रोशन फ़ोन निकालो, उसकी वीडियो बना। तो जैसे ही रोशन अपना फ़ोन जेब से निकालता है और उसकी वीडियो बनाने चलता है, सडनली वो आदमी गायब और ट्रेन स्पीड में आके उस जगह से निकलने लगती है। ये दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सीन चल के आ रहा है यार। अब तभी जैसे ही वो ट्रेन निकलती है तो ये तो फ़ोन अपना रख लेता है अंदर। वही आदमी फिर एकदम उसी ट्रैक के कॉर्नर से इनको नजर आता है, जो आदमी इनके सामने से गायब हो गया था। और इस बार वो एकदम उस कोने वाले पेड़ की साइड में जाता है, जो नीचे रेल ट्रैक के पास में जो पेड़ था, एक बहुत पुराना सा पेड़, उसी साइड में जाता है। और वहां से जाने के बाद वो आदमी भी गायब हो जाता है। अब ये लोग गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं उस पुल से, मगर वो गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोनों बहुत घबरा जाते हैं कि ये हमने क्या करा, कहीं हमसे बहुत बड़ी कोई भूल, कोई गलती तो नहीं हो गई। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। और अभिषेक की अभी नई गाड़ी थी, उसने नई गाड़ी ली थी, किक से स्टार्ट करता है, सेल्फ स्टार्ट करता है, पर नहीं होती है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इन्होंने जितनी भी ड्रिंक करी थी सब हल्की हो गई थी। इतना ज़्यादा सब हो चुका था कि अब उन लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पसीने से लथपथ थे। और ये बात जो मैं आपको बता रहा, ठंड की है, 2022 के दिसंबर की। दोनों एकदम पसीना पसीना हो चुके थे। अब अभिषेक के मन में ये सोचता है कि देख रोशन, तूने बहुत बोल लिया, अब मुझे बोलने दे। अब मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा बोल। रोशन बोलता है ठीक है भाई, अब चल तू ही बोल ले, तुझे जो भी बोलना है बोल। तो अभिषेक बोलता है कि मेरी दादी ने मुझे ये बात बताई थी कि कभी भी किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट कर लो या कुछ भी गलत काम कर लो तो हमेशा उसकी गलती मान लो। अगर आपने उस चीज़ की गलती मान ली तो ऐसा बोला जाता है कि वो चीज़ आपका पीछा छोड़ देगी, वो नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा छोड़ देगी। तभी अभिषेक ने बोला, अब रोशन जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा तू बोल, कि हमसे जो भी गलती हुई हो, आप जो भी हो, हमारा पीछा छोड़ दो। हमने जो किया अनजाने में किया, हमें माफ़ कर दो। हम कान पकड़ते हैं कि आज के बाद से हम किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करेंगे, ना किसी पेड़ के नीचे कुछ हम गंदी हरकत करेंगे, ना हम पिएंगे ना खाएंगे, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये दोनों ऐसे ही अपने मन में वहीं पर ही बोलते हैं। तभी जैसे ही अभिषेक सेल्फ लेता है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये हमारे एक दोस्त के साथ हुई थी, जिसने अपना नाम बताने से मना किया था। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया, पर और जो कहानी है वो पूरी सेम टू सेम है।
तो इस कहानी से दोस्तों हमें सीख ये लेनी चाहिए कि कभी भी हमें किसी भी जगह पर, जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि हमें कहीं पर भी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, या किसी भी जगह पर अगर हम टॉयलेट करते हैं तो हमें 6 से 7 बार ऐसा बोलना चाहिए कि जो भी हो हमारे सामने से वो हट जाए, जो भी हो हमारे सामने से वो हट जाए। तो ये चीज़ें हंसी मजाक नहीं होती है। अगर कोई भी आपका फ्रेंड हो जो ये वीडियो देख रहा हो, या अगर आप देख रहे हो और वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर उसको शेयर करना और उसको ये चीज़ बताना कि हम जो करते हैं, कभी कभी हम हंसी मजाक में भी ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमें कितनी भारी पड़ सकती हैं। हो सकता है अभिषेक और रोशन के साथ बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा हो। वो तो कहीं अभिषेक का दिमाग चल गया, उसकी दादी उसके दादा ने सब बातें उसको बता कर रखी थी, वरना रोशन और अभिषेक का उस दिन क्या हाल होता। वो तो रात भर ऐसे ही जूझते रहते। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।